आइए एक विषय को आज हम सीखेंगे। परमेश्वर आपका भलाई करना चाहता है। परमेश्वर के वचन को हम पढ़ने के लिए निकालेंगे। रोमियो 8 अध्याय उसका 28 पद। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। जी हाँ मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के प्रियजनों, यहाँ पे परमेश्वर के वचन बताता है जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। मेरे प्रिय परमेश्वर के प्रियजनों, यहाँ पर परमेश्वर के दास पौलुस परमेश्वर से प्रेम रखने वालों के विषय में कुछ संदेश को हमें देता है और वो यह कहता है कि जब एक विश्वासी लोग जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें, चाहे उनके जीवन में दुख की बात हो, चाहे उनके जीवन में सुख की बात हो, चाहे उनकी नौकरी लग गई हो या उनकी लगी हुई नौकरी टूट चुकी हो, मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन बताता है सब बातें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करता है। लेकिन ये बातें सबके समझ में कैसे आएगा? जब लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो विशेष करके वो चंगाई को लेकर के प्रभु के पास में आते हैं या तो कोई पर्पस से आते हैं कि प्रभु अगर मुझे मेरे बच्चों की नौकरी लग जाए तो मैं आपके ऊपर में विश्वास करके जीवन जीऊँगा, मुझे बिजनेस में अच्छा सफलता मिले तो मैं आपके साथ विश्वास करके चलूँगा, यही उद्देश्य से आते हैं। लेकिन अगर किसी का व्यवसाय अगर सफलता के जगह में असफल होने लगे तो उसके लिए परमेश्वर के वचन बताता है सब बातें मिलकर भलाई को कैसे उत्पन्न कर सकती है। तो मैं एक बात आपको साथ बांटना चाहता हूँ। यूसुफ के जीवन से, यूसुफ 12 भाइयों में से एक जो याकूब का पुत्र था और याकूब अपने बच्चों से बहुत ही प्रेम करता था और एक दिन उसका जो 10 बेटा था वो भेड़ बकरी चरा रहे थे और अपने बेटे यूसुफ को उसको हाल चाल पूछने के लिए भेज देता है मेरे प्रियो। और जब वो यूसुफ अपने भाइयों के पास में जाता है उसका भाई कहता है कि ये देखो सपने देखने वाला जो है आ रहा है, मेरे ऊपर अधिकार करने वाला आ रहा है। और उसको क्या करता है, वो 10 भाई मिल करके उसको मारपीट करके उसको गड्ढे में गड्ढे में डाल देता है। जब गड्ढे में डाल देता है उसके बाद कुछ मिस्री व्यवसायी लोग आते हैं, उनके हाथ उसे बेच देते हैं और फिर वो मिस्र में चले जाते हैं और वहाँ पर उनके लिए बोली लगता है और वो ही एक पोतीपर नामक व्यक्ति उसे खरीद करके अपने घर में गुलाम के रूप में रख लेते हैं। और जब उस घर में गुलामी करने लग जाते हैं तो गुलामी करने के समय में मेरे प्रियो वहाँ पर जो उसका पोतीपर का पत्नी थी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता है और वहाँ से दोष लगा करके फिर वहाँ से उसको जेल में भेज दिया जाता है। और जब जेल में वो जाते हैं तो वहाँ पर भी कई प्रकार के लोगों के साथ सामना करने को मिलता है। लेकिन खास बात ये है उनके जीवन में, जब वो अपने भाइयों से पीटा गया, बेचा गया, मिस्र में आया, मिस्र में उसके ऊपर में दोष लगाया गया, उसको जेल में भेजा गया। लेकिन मेरे प्रियो एक बार भी वो यूसुफ ना तो अपने भाइयों को खोजता है और ना ही अपने सृजनहार परमेश्वर को दोष लगाता है और सारे बातों को वो अपने जीवन में सहते रहता है। लेकिन उसमें जो खासियत था वो यह था कि एक दिन परमेश्वर ने उसे दर्शन दे करके कहा था कि 11 तारे और सूर्य और चंद्रमा तेरे दंडवत करेंगे। और इन चीज़ों को परमेश्वर ने उसे दिखाया
दिखाया क्या, एक ऊंचा पद में बैठने के लिए यूसुफ को बताया, सपने के द्वारा दिखाया। लेकिन वो कैसे कैसे होकर के जा रहा मेरे प्रियो, वो बेचा गया जा रहा, पीटा जा रहा, घसीटा जा रहा, जेल में डाला जा रहा। लेकिन एक दिन उस जेल में से सीधा उसको निकाल करके प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर के वचन हमें यहाँ बताता है सब बातें मिल करके भलाई ही को उत्पन्न करता है। ये यूसुफ एक परमेश्वर के विश्वास योग्य व्यक्ति था। आज हमें और आपको एक विश्वास योग्यता व्यक्ति बनना है। और आपके जीवन में कोई भी प्रकार की तकलीफ से आप अगर गुजर रहे, आप आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, आपका पारिवारिक स्थिति डामाडोल चल रहा है, आपका व्यवसाय सही से नहीं चल रहा है, आप जॉब में हैं और आपके जॉब के साथ आपके जो अधिकारी है आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा है, मेरे प्रियो आप ढांढस बांधिए, आप हिम्मत रखिए। परमेश्वर के वचन बताता है बिना परीक्षण से कुछ भी फल नहीं मिलता है। हर इंसान को एक परीक्षा से होकर के गुजरना पड़ता है। परमेश्वर के दास पौलुस से यूं ही नहीं लिख दिया है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के प्रेरणा में होकर के ये वचन को पौलुस ने लिखा है। क्योंकि परमेश्वर के वचन बताता हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करता है। मेरे प्रिय परमेश्वर के प्रियजनों, यूसुफ परमेश्वर से प्रेम रखने वाला था और उसको परीक्षा में होकर के गुजरना पड़ा और एक दिन क्या बना, देश के चलाने वाला। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, आपके जीवन में, आपके व्यवसाय में, आपके जॉब के जगह में, आपके कोई भी प्रकार की पारिवारिक स्थिति सही नहीं है, आप हिम्मत रखिए। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आपके बारे में परमेश्वर ने कहा सब बातें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करने वाला है। तो आपका जो आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उस आर्थिक स्थिति को बदलने में हमारा परमेश्वर सक्षम है। आपके जॉब नहीं लगा, परमेश्वर आपके लिए देने के लिए सक्षम है। आपके बिजनेस असफल हो रहा है, परमेश्वर आपके बिजनेस को सफल बनाने के लिए तैयार है। बस आप थोड़े देर आप रुक जाइए और परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर आप यूसुफ की तरह आप चलते रहिए। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने वाला है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनको बारे में परमेश्वर का वचन बताया, मैं तुझे पूछ नहीं, मैं तुझे सिर ठहराऊंगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और आपकी पारिवारिक स्थिति कुछ ठीक नहीं चल रहा है, वचन आपके लिए है। सब बातें मिल करके आपको भलाई ही को उत्पन्न करने वाला है। आपके अविश्वास को विश्वास में बना करके आप आगे बढ़िए। आपकी स्थिति को विशेष रूप से आपको बदलने में हमारा परमेश्वर सक्षम है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष करे। आमीन।